आखिर आराम मिला। एक छोटी सी दुखद कहानी। एक बहुत छोटी सी दुखद कहानी प्रस्तुत है। अपनी इस कहानी में राजा शर्मा जी दिखाना चाहते हैं कि भौतिकता की दौड़ और चीजों को पाने की होड़ में इंसान अपने आप को ही भूले जा रहे हैं। इस मार्मिक कहानी को पढ़कर और सुनकर शायद आपके जीवन पर भी थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही सहयोग मांगते हैं हम आपसे। वो एक छोटे से गांव से उस बड़े शहर में आया था। हर युवा की तरह ही वो भी अपने साथ बहुत से सपने लाया था। शहर में नौकरी उसको मिल गई थी और उसकी शिक्षा के हिसाब से उसको तनख्वाह भी ठीक ठाक ही मिल रही थी। उसने छोटी छोटी चीजें खरीदनी शुरू कर दी थी। उसने टेलीविजन, फ्रिज, मोटरसाइकिल इत्यादि पहले 3 वर्षों में ही खरीद ली थी। उसके मन में एक ऐसा सपना था जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ अपना एक छोटा सा घर चाहता था। किराए के घर में रहते रहते वो दुखी हो गया था। उसको मकान मालिक को हर 11 महीने में किराया बढ़ाकर देना पड़ता। मालिकों की तानाशाही वो सहन नहीं कर पा रहा था। कभी बिजली के बिल के कारण झगड़ा होता था तो कभी पानी खींचने वाली मोटर के कारण अन्य किराएदारों से झगड़ा हो जाता। वो अगर शाम को कुछ देर शांति से कुछ पढ़ना चाहता था तो ऊपर और नीचे के फ्लैट वालों के बच्चे इतना शोर मचाते थे कि उसको सहन करना कठिन हो जाता। वो पिछले 3 वर्षों में 5 फ्लैट बदल चुका था, लेकिन उसको किसी भी फ्लैट में अपना सा आभास नहीं हुआ था। एक फ्लैट की मालकिन तो इस हद तक नीच थी कि वो उसके अगरबत्ती जलाने पर भी ऐतराज करती थी और कहती थी कि अगरबत्ती के धुएं से कमरे की दीवारें काली हो जाती। उस बेचारे का स्वीट होम का सपना 4थे वर्ष में भी सिर्फ सपना ही था। आखिर 5वें वर्ष में उसने कंपनी से ऋण लेकर और अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे निकलवाकर शहर के बाहरी हिस्से में बन रही ऊंची ऊंची इमारतों में से एक सुंदर सी बन रही इमारत में एक 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट बुक करवा ही लिया। वो खुश था क्योंकि अब अपने फ्लैट का मालिक बनने वाला था। पैसों की कमी के कारण अब उसको हर रोज ही घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी। बेचारा 3-3, 4-4 घंटे ओवर टाइम करने लगा, लेकिन वो सब कुछ सहन करता गया। वो बस इसे ही इंतजार में था कि कब फ्लैट तैयार हो और उस फ्लैट की चाबी उसके हाथों में आ जाए। वो किराया देते देते और फ्लैट की किस्तें देते देते बहुत ही तंग आ गया था। अपने फ्लैट की चाबी पाने के बाद आने वाले दिनों के बारे में सोचकर ही वो खुश हो जाता था और कम खर्च में ही, कम खाकर ही काम चला लेता था। उसको वो फ्लैट 3 बरस में मिलने वाला था, लेकिन उस बड़े शहर में सरकारी अफसरों की दखलंदाजी के कारण और भूमाफियाओं की दादागिरी के कारण उस इमारत को तैयार होने में 10 वर्ष से भी अधिक का समय लग गया। वो बेचारा चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसको फ्लैट मिल जाए ताकि वो भरपूर आराम कर सके। आराम और सुख शांति की तलाश में उसने शहर में करीब 20 वर्ष बिता दिए थे। आखिर फ्लैट उसका मिल गया और उसको आराम भी मिल गया, लेकिन वो आराम अब हमेशा का ही आराम था। जब उसके बूढ़े माता पिता और छोटा भाई और उसकी पत्नी उसके उस फ्लैट में रह रहे थे तो वो बेचारा एक कमरे की एक दीवार पर एक सुंदर फ्रेम वाली तस्वीर के रूप में लटका हुआ था और उसके फोटो के नीचे के टेबल पर अगरबत्ती जल रही थी। वो अगरबत्ती निर्विरोध जलती थी और जितना चाहे उतना धुआं फैलाती थी। उसको अब कभी ना खत्म होने वाला आराम मिल गया था। दोस्तों, यही है विडंबना एक आम आदमी के जीवन की। जब उसके जीवन में परिश्रम करके, बचत करके खुशियां आती हैं, उसका जीवन अंत तक पहुंच
पहुंच चुका होता है। जरा सोचिएगा,